आपका सदर पाकिस्तान रिटायरमेंट होने के बाद, इवन मरने के बाद भी उसकी बेवा जो है वो लाखों में पेंशन लेती है, उसका सारा कुछ फ्री है। और जो दिन का 1000 ले वो दवाइयों भी पैसों से लेगा, वो पेट्रोल का बिल भी देगा, वो बिजली का बिल भी देगा, वो गैस का बिल भी देगा। इवन यहाँ पर पैदा होगा तो तब भी टैक्स देगा, मरेगा तो तब भी कफन पर टैक्स दे के उसको दफनाया जाएगा। सेहत आप पैसों से लेंगे, तालीम आप पैसों से लेंगे, गली से आपने कचरा उठाना है वो आप पैसों से उठाएंगे, आपने अपने दुकानों की हिफाजत करनी है तो उसके लिए अपने पैसों से चौकीदार रखेंगे। आपकी जान यहाँ पर महफूज नहीं, आपकी माल यहाँ पर महफूज नहीं, 10 साल की बच्ची की इज्जत तक महफूज नहीं। और हमारे हुक्मरान उस जवारी की तरह बैठे हैं जिसकी माँ मरने के बाद दफन हो जाती है, लेकिन वो अपनी जुए की बाजी नहीं छोड़ता कि गरीब खुदकशियां करके छलांगे लगा के मरने लगा हुआ है। और सदर पाकिस्तान जो है वो अपनी मराहत में 2 दफा इजाफे का बिल जो है वो भिजवा रहा है। यार हद हो गई है, हम कहाँ जाएं, किसके पास फरियाद लेके जाएं? यहाँ पे तो फरियाद सुनने वाला ही कोई नहीं। आज हमारा नौजवान अपनी जेब से पैसे लगाकर दूर बॉर्डर पार गुलामी के लिए, नौकरी क्या है, गुलामी करने के लिए जा रहा है। अंग्रेजों की गुलामी करेगा, धूप पे खड़ा होगा, वहां पे धक्के खाएगा, लेकिन इस जहन्नुम में जिंदगी गुजारने के लिए वो तैयार नहीं है। इस तरह के नायल सियासतदानों ने यहाँ तक पहुँचाया है। एक ही तरीकाकार है, इस मुल्क को ठीक किया जा सकता है, तमाम की तमाम मुफ्त सहूलियात, मुफ्त मुराद खत्म की जाएं और ये बॉर्डरों से जो आटा, चीनी, दाल स्मगल होकर उधर जा रहा है उसको जो है वो रोका जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ रमज़ान मलिक और आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुख्तलिफ तरह के महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस लगा के, पेट्रोल की कीमतों में चीनी, सब्जियाँ और तमाम ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ाकर आवाम से जो जीने का हक छीना जा रहा है, इस सिलसिले में मेरे साथ ज़िले नाज़म इसहाक ज़करिया साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सब्जियां, चीनी तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो डबल सेंचुरी भी क्रॉस करने वाली है, तो इसी तरह बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जो है वो किस से बातचीत करें या किस से मुतालबा करें या किस से जो है अपनी बात मनवाएं, असल मसला ये है। आपके वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने परसों जनाब खिताब किया और उन्होंने कहा जी कि किसी को बिजली मुफ्त इस्तेमाल नहीं दी जा रही, सिर्फ वापडा के मुलाजमीन को। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगर उनको इस बात का पता नहीं है तो फिर वो उनसे ज़्यादा नाअहल आदमी कोई नहीं है जो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठा है और उसको पता नहीं है कि बिजली मुफ्त कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसको पता है तो उस मनसब पर बैठ कर वो झूठ बोल रहा है, तो इससे बड़ी जो है वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा है उस पर बैठा शख्स झूठ बोल रहा है। क्या उसको नहीं पता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, या उसको इस बात की मालूमात नहीं दी गई कि यहाँ पर सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, आपका जो चेयरमैन नेब है, आपका जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, आपका इवन जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है वो भी 800 यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करता है। इनके 2-2 हज़ार यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके पेट्रोल फ्री हैं, इनकी गैसेस फ्री हैं, इनका पानी फ्री है, इनका हवाई सफ़र फ्री है, इनका हज फ्री है, इनका उम्रा फ्री है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मनसब पर बैठा हुआ शख्स कह रहा है कि सिवाय वापडा के मुलाजमीन के जो है वो किसी का वो फ्री नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें, एक बात होती, एक इशू होता, वो हम उस पर बात कर लेते। वो कहते हैं ना कि ढूंढने पर भी न दिल पाया गया, सोचता हूँ कौन कौन आया गया, बुतके में मुद्दतों खाए फरेब, बारहा काबे में बहकाया गया, नासिहा मैं न समझा आज तक, क्या समझकर मुझको समझाया गया। मुझे समझ नहीं आती कि ये अवाम को किस नहज पर बेवकूफ़ बनाने पे लगे हुए हैं। आप सिर्फ एक महंगाई की बात करते हैं, इस मुल्क में आप देख लें बेरोज़गारी उरूज पर है, मेरिट की धज्जियाँ बिखेर जाती हैं, किसी को कोई हक नहीं मिलता। आप देखें रिश्वत उरूज पर है, बेयकीनी की बेइंतहा सूरत हाल आपको नज़र आएगी। आप देखेंगे सनतें तबाह हो चुकी हैं, सड़कें खंडरात बन चुकी हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। सेहत आप पैसों से लेंगे, तालीम आप पैसों से लेंगे, गली से आपने कचरा उठाना है वो आप पैसों से उठाएंगे, आपने अपने दुकानों की हिफाजत करनी है तो उसके लिए अपने पैसों से चौकीदार रखेंगे। आपका तमाम निज़ाम जो है, आपकी जान यहाँ पर महफूज नहीं, आपकी माल यहाँ पर महफूज नहीं, 10 साल की बच्ची की इज्जत तक महफूज नहीं। तो आप मुझे बताएं, ना जान महफूज हो, ना माल महफूज हो, ना इज्जत महफूज हो, सिर्फ एक महंगाई की बात हो तो चुप कर लिया जाए। यहाँ पे ये सिलसिला ही नहीं है। यहाँ पे तमाम की तमाम रियासत जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंची है और हमारे हुक्मरान उस जवारी की तरह बैठे हैं जिसकी माँ मरने के बाद दफन हो जाती है लेकिन वो अपनी जुए की बाजी नहीं छोड़ता, ये अपनी अयाशियों से बाज नहीं आते, ये अपनी मुफ्त सहूलियात ख़त्म नहीं करते, ये अपनी वो कहते हैं ना, जब्त करता हूँ तो घुटता है कफस में मेरा दम, आह करता हूँ तो सयाद खफा होता है। ये अपनी अयाशियों से बाज नहीं आते, ये अपने मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त सहूलियात, मुफ्त डीजल, मुफ्त गाड़ियाँ। आप अंदाज़ा करें 2200 अरब रुपए के बिजली के नादहिंदगान हैं, 5 खरब की बिजली चोरी हो जाती है, 32,000 सरकारी अफसरान 12 खरब की सालाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। मेरे शहरी इसकी बिलिंग कहाँ से करें, कहाँ से लेके आएँ ये तमाम चीज़ें। आपका चेयरमैन सेनेट, आपका सदर पाकिस्तान रिटायरमेंट होने के बाद, इवन मरने के बाद भी उसकी बेवा जो है वो लाखों में पेंशन लेती है और यहाँ पर रेडी वाला, दिहाड़ीदार, मजदूर, आम काम करने वाला, यहाँ पर सरकारी मुलाजिम, उसका दिन 1000 नहीं बनता, उस सब का सब कुछ फ्री है। जो रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपए ले उसका सारा कुछ फ्री है और जो दिन का 1000 ले वो दवाइयों भी पैसों से लेगा, वो पेट्रोल का बिल भी देगा, वो बिजली का बिल भी देगा, वो गैस का बिल भी देगा। उसका मरना, इवन यहाँ पर उसका पैदा होने से पैदा होगा तो तब भी टैक्स देगा, मरेगा तो तब भी कफन पर टैक्स दे के उसको दफनाया जाएगा। अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है और आप कहते हैं कि सूरत हाल क्या है, आप सबको नज़र आ रही है। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है हमारा। अब हम मुतालबा किससे रखें? ना सियासी क़यादत सामने आती है, ना निगरान हुकूमत सामने आती है, ये पूरा मुल्क एहतजाज कर रहा है। किसके सामने एहतजाज करे? सिर्फ एक ही बात है, एक ही तरीकाकार है, इस मुल्क को ठीक किया जा सकता है। तमाम की तमाम मुफ्त सहूलियात, मुफ्त मुराहत ख़त्म की जाएँ और ये बॉर्डरों से जो आटा, चीनी, दाल स्मगल होकर उधर जा रहा है उसको जो है वो रोका जाए। आज चीनी डबल सेंचुरी इसलिए कंप्लीट कर चुकी है कि चीनी जो है वो 14 लाख टन चीनी बॉर्डर पार स्मगल की गई है। सरहदों से पार जब चीनी स्मगल हो रही है, 14 लाख टन चीनी, कोई सुई नहीं है कि आपने मोबाइल नहीं है कि जेब में डाल के बॉर्डर पार क्रॉस कर दिया, कंटेनरों में गई, टनों के हिसाब से गई। ये स्मगलिंग रोक ली जाए, डॉलर की स्मगलिंग रोक लें, पेट्रोल की स्मगलिंग रोक लें, चीनी की स्मगलिंग रोक लें, आटे की स्मगलिंग रोक लें। यकीन जाने इस मुल्क का हाल ठीक हो सकता है, ये मुमलिकत खुदादाद ठीक बनाई जा सकती है। लेकिन हमारा अशराफिया, हमारा जो इस मुल्क पर काबिज लोग हैं वो इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। वो दिन ब दिन अपनी मराहत में इजाफा कर रहे। सदर पाकिस्तान को ये शर्म भी नहीं आई कि गरीब खुदकशियाँ करके छलांगे लगा के मरने लगा हुआ है और सदर पाकिस्तान जो है वो अपनी मराहत में 2 दफ़ा इजाफे का बिल जो है वो भिजवा रहा है। हम किस मुल्क में कहाँ पे फरियाद लेके जाएं? ठीक है, मुझे बताएं कि ये शटर डाउन हड़ताल भी की गई है और हर जगह पे जो है ये छोटे बड़े एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हुए हैं। इससे निगरान हुकूमत पे कितना फ़र्क पड़ेगा? उसके एहतजाज होने के दौरान भी जो चीज़ों के रेट्स हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्यों हो रहा है ये सब इस अवाम के साथ? देखिए, असल मसला यही है कि ये जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ, इस एहतजाज को सुने कौन? इस एहतजाज पे अमल दरामद कौन करे? इस एहतजाज का सदेबाब कौन करे? सदेबाब तो करने वाला है ही कोई नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, इस शराबे रंगो बू को गुलिस्तां समझा है तू, ए नादां कफस को आशियां समझा है तू। जिसको तुम अपना गुलिस्तान समझ रहे हो ये पिंजरा है, ये इन्होंने कैदी करके, गुलाम करके हमें छोड़ दिया है। किसके सामने एहतजाज लेके जाएं? उस निगरान वज़ीर आज़म के सामने जो निगरान वज़ीर आज़म की नशिस्त पर बैठकर या तो झूठ बोल रहा है या नाअहलियों की इंतहा पर पहुंचा हुआ है, या
उस हुकूमत के सामने जो हमें ये लालीपॉप दे के गई कि 85 रुपये चीनी किलो उसने जो है वो बरामद की और अब 230 के रेट पर वो फी किलो दरामद करने पे लगी हुई है। उन हुक्मरानों के सामने जिनके घरों से 97 अरब रुपए आज रात जो है आपको पता है कि आपकी साबिका मिनिस्टर के घर से निकला है। यार हद हो गई है। आपका जो अकलीतों का मिनिस्टर है उसके घर से 67 अरब रुपए निकलते हैं। हम कहाँ जाएं, किसके पास फरियाद लेके जाएं? यहाँ पे तो फरियाद सुनने वाला ही कोई नहीं है। ठीक है, लास्ट में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब ने जो बात की है कि महंगाई ज़रूर है लेकिन इतनी नहीं कि हड़तालें की जाएं, इतनी नहीं कि इतने जो है या जाम हड़तालें की जाएं या एहतजाज किए जाएं। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ, हिंदुस्तानी भी तो जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मुल्क हमने लिया था अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद होने के लिए और आप इंतहा ये देख लें, पासपोर्ट ऑफिस में देखें, लाइनें लगी हुई हैं। जो नौजवान जो है यहाँ से जो टैलेंट है बाहर जा रहा है और वो इस बात को तरजीह दे रहा है कि बाहर जाकर वो शेखों की ग़ुलामी करेगा, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करेगा, धूप पे खड़ा होगा, वहाँ पे धक्के खाएगा, वहाँ पे ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन इस जहन्नुम में ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तैयार नहीं है। ये इस तरह के नाअहल वज़राए आज़म, इस तरह के नाअहल सियासतदानों ने यहाँ तक पहुँचाया है कि आज हम जो 70-80 साल पहले ग़ुलामी से निकले थे, आज हमारा नौजवान खुद पैसे लगाकर, अपनी जेब से पैसे लगाकर, अपनी ज़िंदगी की दाव पे लगाकर, कश्तियों में हज़ारों नौजवानों की ज़िंदगियाँ चली गई हैं, अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगाकर जो है वो दूर बॉर्डर पार ग़ुलामी के लिए, नौकरी क्या है, ग़ुलामी करने के लिए जा रहा है। और वहाँ पर इस वक्त जो है ये सूरत हाल बनी हुई है। और जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि आपका वज़ीर आज़म इसका इदराक नहीं कर सकेगा तो फिर इस मुल्क या इस रियासत का क्या होगा, ये वो फिर अल्लाह ही जाने। हमें तो कुछ इसका मुस्तकबिल जो है इस तरह के अगर लोगों के हाथ में हुआ तो वो ख़तरे में नज़र आना शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ इसहाक ज़करिया साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, इनके कीमती अल्फाज आपने इस वीडियो के ज़रिए शेयर ज़रूर करने हैं ताकि हमें इस वीडियो से कम कोई शायद कोई फ़ायदा मिल जाए। तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मेरे मेहमान ज़करिया साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।